उसको थोड़ा सा इधर करो पीछे, हाँ ये जो लाइनिंग है ना इसमें नहीं आना चाहिए। चलो है ना, रूट थ्री को सिद्ध करना है इरेशनल नंबर, रूट थ्री को इरेशनल नंबर सिद्ध करना है, क्या करना पड़ेगा पहले बताओ। रूट थ्री बोल सकते हो कि सबसे पहले क्या करो, रूट थ्री को एक स्टैंडर्ड फॉर्म का रैशनल नंबर मान लो। स्टैंडर्ड फॉर्म का रैशनल नंबर का क्या मतलब होता है कि रैशनल नंबर इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल इफ p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। तो p और q में क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर एक के अलावा अन्य नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। जैसे इसको काटेंगे तो नहीं कटेगा ये, तो लेट कर लो यार यहाँ पर √3 is an standard form of a rational number, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारा ये √3 क्या हो जाएगा p/q, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, तुम लोग भी बोलते चलो, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर जैसे करोगे कि तुम्हारा आ जाएगा 3 is equal to p²/q²। अब तुम क्या करो, p²/3 कर दो, और यहाँ तुम लिख सकते हो pq तुम्हारा ऐसे भी रैशनल नंबर है तो ये इंटीजर ही होगा। यहाँ लिख दो pq क्या है, इंटीजर्स है, तो p²/3 और इधर करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा q², ठीक है। अब तुम यदि देखोगे यहाँ पर तो p एक इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, 3 भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इस इंटीजर को इस इंटीजर से डिवाइड लगाने पे इंटीजर आया, मतलब हम कह सकते हैं कि p² 3 से डिविजिबल है। तो हियर p² is divisible by 3, so p is also divisible by 3। इसलिए p बराबर तुम लिख सकते हो 3m, जहां पर m तुम्हारा क्या होगा, इंटीजर। सबसे पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया ये आना चाहिए कि √3 को क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर मानेंगे और इसको कुछ हद तक अब p मतलब स्क्वायर कर करके, है ना, ये प्रयास कर लेना कि p और q में कॉमन फैक्टर हम दिखा दें। क्योंकि जैसे ही तुम स्टैंडर्ड फॉर्म का रैशनल नंबर मानते हो √3 को, उस केस में क्या होगा, तुम्हारे p और q में कॉमन फैक्टर नहीं दिखेगा। अब तुम यहाँ जबरदस्ती क्या करो, p और q में कॉमन फैक्टर दिखाओ। जब तुम क्या करोगे, p और q में कॉमन फैक्टर दिखा दोगे तो तुम्हारा जो एजम्पशन है ना रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म का है वो रॉन्ग हो जाएगा। मतलब तुम्हारा p/q जो है ना रैशनल नंबर ही नहीं है, एक्चुअली क्या है, फिर इरेशनल है, ठीक, कंट्राडिक्शन की मदद से। तो यहाँ पर क्या करना है, √3 को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म का रैशनल नंबर मान लिया। जैसे ही √3 रैशनल नंबर होगा तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर जब ये p/q के फॉर्म में होगा और ये रैशनल नंबर है तो pq पक्का इंटीजर्स आएगा। तुम क्या करो, स्क्वायर लगा दो ताकि ये 3 आ जाएगा, फिर p²/q²। मैंने क्या किया, p² को 3 से डिवाइड लगा के q² के इक्वल कर दिया। अब तुम जानते हो कि किसी भी इंटीजर को यदि तुम इंटीजर से डिवाइड लगाओगे, यदि वो इंटीजर हो जाता है इसका मतलब ये हो गया कि ये पक्का इंटीजर, इससे डिविजिबल है। ऐसे भी p और q यहाँ इंटीजर है डेफिनेशन से, तो p² में मैंने 3 से डिवाइड लगाया तो q² आ गया, मतलब इस इंटीजर को इस इंटीजर से डिवाइड लगाने पे इंटीजर आया, मतलब ये पक्का इंटीजर 3 से डिविजिबल है। मेरे को p में फैक्टर चेक करना है कि या p को फैक्टराइज करना है। यहाँ देखो p² 3 से डिविजिबल है, इसलिए क्या होगा, p भी 3 से डिविजिबल होगा। ऐसा मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी ने बोला है कि a² क्या हो तुम्हारा, यदि मान के चलो कोई नंबर प्राइम नंबर p से डिविजिबल है तो इसका मतलब a भी क्या होगा, उस प्राइम नंबर p से डिविजिबल होगा। तो यदि तुम्हारा p 3 से डिविजिबल है इसका मतलब p में 3 का फैक्टर है, 3 इज ए फैक्टर ऑफ p, तो लिख सकते हैं क्या, इतना बराबर 3m, और जब ये फैक्टर है तो m तुम्हारा इंटीजर होगा, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब जैसे तुमने यहाँ पर p को फैक्टराइज कर दिया 3m, सिमिलरली तुम क्या करो, इसमें p का वैल्यू रख करके q को फैक्टराइज कर लो। यहाँ लिख दो पुटिंग p बराबर 3m इन इक्वेशन 1, तो कितना आ जाएगा, 3m का स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू q², और ये 9m² बाय 3 इज इक्वल टू q²। 3 3 काट दो यहाँ से,
मतलब 3m² बराबर q² और q² बराबर q²/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m² आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली तुम यहाँ पर इसके हिसाब से बोल सकते हो कि ये इंटीजर है, डेफिनेशन से पता चल रहा है, बाय 3 करोगे और m तुमने इंटीजर यहाँ पहले ही मान रखा है, ऐसे भी p इंटीजर है और उसको तुमने 3 के फैक्टर में लिख दिया है यहाँ पर, तो पक्का इसका जो अदर फैक्टर होगा वो इंटीजर ही होगा, तो m इसका मतलब इंटीजर है। ठीक है, तो इस इंटीजर को इस इंटीजर से डिवाइड लगाने पे इंटीजर आया, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि p² ओ q² is divisible by 3, so q is also divisible by 3। ठीक, इसलिए तुम q को लिख सकते हो ना 3n, जहां पर n तुम्हारा क्या है, इंटीजर है। तुमने क्या देखा कि p को जब तुमने फैक्टराइज किया तो 3 × m आया, q को तुमने फैक्टराइज किया तो 3 × n आया, p और q में तुमने कॉमन फैक्टर जब देखा तो 1 के अलावा भी अन्य दिख गया है कि नहीं, क्या दिखा 1 के अलावा 3 दिखा। ठीक है, तो यहां तुम लिख दो हियर p and q have common factor other than 1, that is 3, so दिस कंट्राडिक्ट्स कर दो, जो कि कंट्राडिक्शन के हिसाब से इसलिए आ गया कि मैंने p और q को बोला था कॉमन फैक्टर 1 के अलावा इसमें है ही नहीं, दूसरा बट यहाँ आ गया है, सो दिस कंट्राडिक्ट्स our assumption is wrong, so √3 is not a rational number, it is an irrational number।